नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 10 विषय हिंदी में आज आपको पाठ 20 एल्बम जिसके लेखक सुदर्शन है। अगले वीडियो भाग 3 में हमने देखा लाला सदानंद के कहने पर सादीराम ने अच्छी कॉपी अलग छांट ली, लेकिन चित्र अच्छे थे पर सादीराम को अपने भाग्य पर विश्वास न था। वही कॉपी का एल्बम बनाकर लाला सदानंद ने विज्ञापन में दे दिया। विज्ञापन यानी कि उत्पादन का जो प्रचार करता है वह। अब भाग 4 में हम आगे की कहानी देखेंगे। तो लाला सदानंद ने चित्रों का एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन यानी कि जिसका उत्पादन प्रचार होता है वही। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। डाकिये यानी कि जहां से जो पत्र का वितरण करता है उसे डाकिये कहते हैं। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। पंडित सादीराम हर समय वही डाकिये के इंतजार करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। उसे मन में आशा थी कि आज कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन दिन पूरा हो जाता, कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, जैसे कि पूरे दिन उसको उम्मीद थी, और वही उम्मीद रात को जैसे सड़क पर धूल शांति से बैठ जाती थी, उसी तरह उसकी उम्मीदें भी बैठ जाती थी, लेकिन कोई चिट्ठी न आती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। फिर से लाला सदानंद आ जाते, वो निराश हो जाते, फिर उसके मन में कुछ उम्मीदें जगा देते, और वही निराशा आशा में फिर से जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर फिर से उसके मुंह पर उम्मीदें जाग जाती, फिर से उसका चेहरा चमक जाता और दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। फिर से वह डाक की राह देखने लगते थे। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते, यानी कि सुबह डाक खाने का समय हो जाता तो वह बाजार चल पड़ते। डाक खाने यानी कि जहां से पत्र का वितरण होता है। उसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। वह तो रोज डाक खाने जाते, लेकिन 1 महीना बीत गया, कोई पत्र भी नहीं आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए। 1 महीना बीत गया, कोई पत्र नहीं आया, तो सादीराम निराश हो गए, वह दुखी हो गए। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। चाहे वह दुखी हो जाते, निराश हो जाते, लेकिन मन में फिर से आशा का यानी कि सफलता का विचार आ जाता, फिर खुश हो जाते। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है, यानी कि अंधेरे यानी कि अंधकार में प्रकाश। जुगनू यानी कि वह एक कीड़ा होता है जो चमकता है, और रात में अंधेरा होता है, और वही जब रात में ऐसा चमक जाता है तो हमें निराशा में आशा नजर आ जाती है। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसी? यानी कि हम रात में अंधेरे में जब कहीं जाते हैं तो वही जुगनू यानी कि वह चमकता हुआ कीड़ा कैसा होता है? तो वह जीवन देयनी यानी कि हमारा जीवन देने वाला। कैसी? हृदय हारिणी होती है, यानी कि मन को संतोष, मन को लुभाने वाला। उसका अर्थ होता है मन को लुभाने वाला, लेकिन हमें मन में संतोष होता है। जैसे कि इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जब रात को कोई भटकता है, मुसाफिर कोई व्यक्ति भटकता है, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऐसा ही जुगनू हमारी निराश हृदय में कहीं चमक
लाता है और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए हमारे मन में जो भी दुख है वो हम भूल जाते हैं और हमारे मन में एक नई आशा पैदा होती है। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। ऐसे कि हमें भी पता है अभी आशा और निराशा, हमारा भाग्य खुलेगा नहीं खुलेगा वह तो हमें नहीं पता, लेकिन झूठी आशा के अंदर, हम ऐसी झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। हमारा सच्चा प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन हम उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। संगीत दूर से बजता है, लेकिन मन को तो हर लेता है, चाहे वह दूर हो। ऐसे ही लाला पंडित शादीराम की भाग्य तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका प्रकाश, उसके मन में प्रकाश होगा नहीं होगा वह भी नहीं जानते। इसीलिए हमें संगीत से हम मन को तो लुभा सकते हैं। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, वर्षा आएगा और उससे हमारी कमी पूरी होगी या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन इसे काली घटा का जादू छीन सकता है। जो हमारे भाग्य में जो काला जादू यानी हमारा भाग्य खराब है तो वह कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे हमारे मन में, हमारे जीवन में सफलता होगी या असफलता, वह उसकी उम्मीद, उसकी कमी कोई पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या तो कहीं आशा ने पंडित राम को न छोड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं आशा ने पंडित राम को न छोड़ा, पंडित राम ने आशा को न छोड़ी। दोनों की उम्मीदें बराबर थी और दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। भाग्य जागना यानी कि अनपेक्षित लाभ होना, उपेक्षा नहीं की जा सकती। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। इसलिए भाग्य जागे। अभी तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसे पसंद आएगा या नहीं। मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। पैसे की चिंता नहीं, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है। करवट का अर्थ है कि दाएं या बाएं लेटना, यानी कि मनुष्य सोते टाइम पर यानी कि वक्त पर बदलता है और उसके साथ वह बैठ जाता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह तो भाग्य की करवट थी। यानी ये तो सोते हुए कोई मनुष्य की करवट न थी, ये तो अपने किस्मत की, भाग्य की करवटें थी कि कब वह आएगा और कब नहीं आएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम। इस तरह हम इस कहानी को आगे हम भाग 5 में देखेंगे।